से मुझे हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पे फिर डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी है। उसके बाद वो सर्जरी हुई तो वो कामयाब नहीं हुई, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो फिर वहाँ से इस्लामाबाद लेके आए और वहाँ भी टीके बोतलें वगैरह लगाते रहे, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मुझे एक और हॉस्पिटल में लेके आए। वहाँ डॉक्टर उमर निसार ने मेरी सर्जरी की और जब उन्होंने सर्जरी की तो उससे पहले मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया था, 16 केजी तक चला गया था। और फिर जब उन्होंने सर्जरी की तो स्टोमा बैग लगा और आंतें यहाँ से बाहर निकाल दी और फिर अब स्टोमा बैग उतर गया है। डॉक्टर उमर निसार ने दोबारा सर्जरी की है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं की वजह से चल फिर रही हूँ, खा पी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह लगाते रहते थे, पहले नहीं कुछ फ़र्क पड़ता था। फिर जब डॉक्टर उमर निसार ने सर्जरी की तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा और अब मैं चल फिर रही हूँ आप सबके साथ। जी ये बच्ची थी, इसका तकरीबन 1 साल पहले कश्मीर में एक्यूट एब्डोमेन के लिए इसको एक्सप्लोर किया गया और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आंतें आपस में चिपकी हुई थी, आइडिया नहीं हुआ और इसको ट्यूबरकुलस एब्डोमेन लेवल करके इसका जो भी लूप उस सामने नज़र आया उसको निकाल दिया गया। तो इसकी जब हमारे पास आई तो इसको जेजुनोस्टमी बनी हुई थी ऑलरेडी और हाई आउटपुट स्टोमा था, जिसकी वजह से बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा बच्चे का वेट लॉस था और 11 साल की बच्ची थी और उस वक्त इसका वेट तकरीबन 15 केजी के अराउंड था। और जैसे इसका स्टोमा बनाया गया ट्यूबरकुलस एब्डोमेन लेवल करके, इसको इस्लामाबाद में एक टर्शियरी केयर सेटअप में शिफ्ट कर दिया गया और वहाँ पे बच्चे को सीवीपी लाइन डाल के उसकी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन स्टार्ट कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वूंड उसका इन्फेक्ट हो गया और जो सीवीपी लाइन थी उसकी वजह से उसको सेप्सिस डेवलप कर दिए बच्चे ने और सीवीपी लाइन को रिमूव किया गया और फिर वापस इसको कश्मीर लेके जाया गया, जहाँ पे जो पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर मारूफ, उन्होंने बच्चे को अपने हॉस्पिटल में एडमिट किया और उसको एंटीबायोटिक लगा के बच्चे को ऑप्टिमाइज़ किया और हमसे कंसल्ट किया और सर्जरी के लिए इसको प्रिपेयर किया। तो हमने इसकी दोबारा से लेप्रोटमी की और जिसके ऊपर मल्टीपल एडियंस थी, इंटरलूप एडियंस थी, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ एडियंस थी, उन सारी एडियंस को रिलीज़ किया गया, जेजुनोस्टमी को क्लोज़ किया गया और एडियंस इतनी सख्त थी कि जहाँ से भी उसको एडियंस को रिलीज़ करते थे वहाँ से गट परफोरेट हो जाती थी। तो इसकी तकरीबन 7 जगह से गट को रिपेयर किया गया, कोई डैमेज पोर्शन था उसको रिसेक्शन करके उसकी एनास्टोमोसिस की गई और फिर इसकी टर्मिनल आइलियन के ऊपर आइलियोस्टमी बना दी गई और उसके बाद बच्चे को पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर 5 से 6 दिन रखा और हमारी आईसीयू की टीम की मेहनत की वजह से पीडियाट्रिशियंस, हमारी आईसीयू की स्टाफ और सब ने मेहनत करके बच्चे को सेफली डिस्चार्ज किया और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बेहतरीन रहा। वेट गेन बच्चे का होना शुरू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह भी 30 केजी बच्चे का वेट था तो हमने इसकी आइलियोस्टमी को रिवर्स कर दिया। आज ये बच्चा फॉलोअप के ऊपर आया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है और बच्ची खाना पीना कर रही है, स्टूल पास कर रही है, वेट गेन कर रही है और इसकी तमाम सर्जरीज कंप्लीट हो गई हैं और अल्लाह पाक ने बच्चे को मुकम्मल शिफा दे दी है। तो ये इस बच्चे का ज़रा फीडबैक था, हमने कहा आपसे शेयर कर लें कि कितनी डिफ़िकल्ट सर्जरीज़ के बाद बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुकम्मल सेहतयाब हो चुका है। थैंक यू सो मच।